वहीं नागपुर में वाक़े आरएसएस हेडक्वार्टर में हर साल की तरह इस साल भी संघ का यौम तासीस और विजयदशमी की तकरीबात का आगाज हो चुका है। इस मौके पर आरएसएस अपनी ताकत का मुजाहरा भी करता है। इस तकरीब में आरएसएस के तमाम लीडर शरीक हैं। तकरीब से आरएसएस सरबराह मोहन भागवत खिताब कर रहे हैं। क्योंकि स्वतंत्रता क्यों चाहिए, इसके बारे में भी अपने देश में संघर्ष हुआ। स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण भारत में समाज के सभी वर्गों से, देश के सभी क्षेत्रों से लोगों ने परिश्रम किए, संघर्ष किए, बलिदान दिए, त्याग और बलिदान के हिमालय खड़े किए। और जिस दिन हम स्वतंत्र हुए उस दिन स्वतंत्रता के आनंद के साथ साथ एक अत्यंत दुर्धर वेदना भी हमने अपने मन में अनुभव की। वो टीस अभी तक गई नहीं है। अपने देश का विभाजन हुआ। अत्यंत दुखद इतिहास है वो, परंतु उस इतिहास के सत्य का सामना करना चाहिए, उसको जानना चाहिए। जिस शत्रुता और अलगाव के कारण विभाजन हुआ उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। उसकी पुनरावृत्ति टालने के लिए और खोई हुई हमारी अखंडता और एकात्मता को वापस लाने के लिए उस इतिहास को सबने जानना चाहिए, विशेषकर नई पीढ़ी ने जानना चाहिए। बुद्धि से वाणी निकलती है, विचार से आदमी बोलता है, तो उस विचार में समाज के भेद बढ़ाने वाली भाषा नहीं चाहिए, समाज को जोड़ने वाली भाषा चाहिए। उतार चढ़ाव आते रहते, उल्टे सीधे प्रसंग होते रहते हैं। हर प्रसंग पर भाष्य करते समय, लोगों को राह दिखाते समय उनको आपस में जुड़ने की, प्रेम को बढ़ाने की भाषा होनी चाहिए। संवाद सकारात्मक हो। इसलिए सामाजिक समरसता मंच के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से संघ के स्वयं। इसी मामले पर तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे तुषार, नागपुर से इस वक्त जुड़े हैं। तुषार, बताइएगा, आज आरएसएस को 96 साल हो चुके हैं। विजयदशमी के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। क्या कुछ इस प्रोग्राम में और खास रहने वाला है खिताब के अलावा? जी तुषार। होता है और मोहन भागवत का इसमें जो भाषण होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि इस भाषण में मोहन भागवत जो बात रखते हैं, जो मुद्दे रखते हैं, उससे आने वाले साल में संघ की रोड मैप कैसे होगा, संघ की भूमिका किस तरह से रहेंगी, कौन कौन से मुद्दे पर संघ काम करेगा, उसका एक अंदेशा आ जाता है। इसी के मद्देनज़र स्वयंसेवकों के लिए आज का जो कार्यक्रम है काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। लेकिन कोविड के चलते ये कार्यक्रम जो नागपुर के ऋषिमबाग मैदान स्थित बड़े पैमाने पे होता है, इस बार नहीं, वैसे नहीं हो रहा है। तो छोटे छोटे पॉकेट्स में, छोटी छोटी जगह पे ये स्वयंसेवकों को बिठाकर मॉनिटर पर मोहन भागवत का भाषण दिखाया जा रहा है। फिलहाल हम नागपुर के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में है और हम देख सकते हैं कि अगर आप अंदर देखोगे तो अंदर में किस तरह से ये जो भाषण चल रहा है, स्वयंसेवक खुद भाषण सुन रहे हैं और मोहन भागवत जी इस भाषण में जो जो मुद्दे, जो जो विषयों पर अपना मत व्यक्त कर रहे हैं, वो ताकि पूरे ध्यान से स्वयंसेवक सुन रहे हैं। ये भाषण का महत्व इसलिए भी है क्योंकि आने वाले साल में संघ की क्या भूमिका रहेंगी और मोहन भागवत हर मुद्दों पर अपना मत व्यक्त करते हैं। फिर वो अंतर्राष्ट्रीय विषय है, राष्ट्रीय विषय है, सामाजिक सांस्कृतिक, हर विषयों पर अपना मत व्यक्त करते हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो विजयादशमी का प्रोग्राम है वो संघ की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और पूरे देश का ध्यान इस पर रहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक है उनका भी ध्यान रहता है। लेकिन कोविड के मद्देनज़र हम देख सकते हैं कि किस तरह छोटे छोटे हॉल में स्वयंसेवक बैठकर वो भाषण सुन रहे हैं। नागपुर में 50 जगह ऐसी व्यवस्था की गई है जहाँ स्वयंसेवक ऐसे छोटे छोटे ग्रुप में बैठकर ये भाषण सुन रहे हैं। आमतौर पर ये भाषण रेशिमबाग स्थित जो
आरएसएस के स्मृति भवन है उसके सामने जो रेशिम बाग मैदान है, वो मैदान पर बड़े पैमाने पर बड़े तादाद में जो भव्य कार्यक्रम होता है वो भव्य कार्यक्रम में रहता है, लेकिन 200 लोगों की ही मर्यादा प्रशासन ने कोविड के चलते रखी है। तो इसी के मद्देनज़र हम देख सकते हैं कि ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स में स्वयंसेवकों का ग्रुप ये भाषण सुन रहा है। अभी तक जो भाषण चल रहा है उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर अपनी भूमिका रखी है, अपना मत रखा है। उसमें फिर अलगाववाद हो गया या फिर सांस्कृतिक अलगाववाद हो गया, या फिर हमें जो स्वतंत्र मिला है वो स्वतंत्रता में हमारे जो राष्ट्र नेता है उनकी जो भूमिका रही है, उसी के मद्देनज़र अलग अलग चीज़ों पर अभी भी उनका भाषण चल रहा है। तो अलग अलग मुद्दों पे अपना मत रखते हैं। ये भाषण स्वयंसेवक के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि आने वाले साल में तो आपने देखा कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर मोहन भागवत का जो खिताब है उसको लोग सुन रहे हैं, संघ के लोग सुन रहे हैं, और आगे की हिकमत अमली पर उन्होंने बातचीत की। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया तुषार। चलिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आपको। फिलहाल आज की ताज़ा खबर में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।